जितने भी आयुर्वेद के कॉलेज हैं उनका हर साल NCISM के द्वारा विजिट होता है, यह देखने के लिए कि वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं या नहीं है। सुविधाओं से मतलब है कि वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के जो नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ, वार्ड बॉय, जो नर्सेज हैं, जो लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हैं, वो सब है या नहीं है, जो रिक्वायर्ड वहाँ पे जितनी होनी चाहिए उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो हॉस्पिटल स्टाफ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके यहाँ नर्सेज की संख्या कितनी है, और डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे अलग अलग नर्सेज की संख्या मांगी जाती है। यानी कि कुछ जो है जनरल वार्ड में होनी चाहिए, कुछ पंचकर्म में होनी चाहिए, कुछ शल्य में होनी चाहिए, कुछ। तो ऐसे में जहाँ पे इतनी ज़्यादा नर्सेज की आवश्यकता होती है, तो ऐसे नर्सेज के लिए क्या कोई आयुर्वेद में नर्सिंग का कोर्स चलता है या नहीं चलता है? क्योंकि अगर आयुर्वेद हॉस्पिटल के लिए जो नर्स होनी चाहिए, निश्चित रूप से वो आयुर्वेद की जो कोर्स है, आयुर्वेद की जो विधा है, उसमें पारंगत होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जो नर्सेज होती हैं वो एलोपैथी सिस्टम से आती हैं और उनको आयुर्वेद के जो चूर्ण है, क्वाथ है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत दिनों से मांग चल भी रही है कि आयुर्वेद की नर्सिंग डिग्री की शुरुआत की जाए, जिससे कि जो भी नर्सेज हैं वो उनको अपॉइंट किया जा सके आयुर्वेद के कॉलेजेज में या आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल हैं, और अभी जो जितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुले हुए हैं। तो इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों सवाल पूछा गया था लोकसभा में, जो कि पूछा गया था, जो पहला सवाल था कि वेदर द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड आयुर्वेदा नर्सिंग डिग्री। तो क्या जो गवर्नमेंट के लेवल से कोई ऐसा आयुर्वेद नर्सिंग डिग्री की शुरुआत की गई है या नहीं की गई है। और जो दूसरा सवाल है, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन एनी स्टेप टू प्रमोट एनरोलमेंट फॉर द आयुर्वेदा नर्सिंग डिग्री। तो इन दोनों सवालों के अलावा एक और सवाल है, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ आयुर्वेदा नर्सेज इन रूरल एरियाज, वेदर द नर्सेज टू पॉपुलेशन रेशियो इज लो। तो 3 सवाल मेनली पूछे गए थे लोकसभा में, और यह सवाल जो है पूछा गया था 16/12/2022 को। नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा आप जब इसको सर्च करेंगे। तो ये सारे सवालों का जवाब क्या दिया गया ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं इन सारे मामलों पे। तो इसका जो जवाब दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जो पहला है, एट प्रेजेंट देयर इज नो सच प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस आयुर्वेदा नर्सिंग डिग्री एज ए सेपरेट डिग्री। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी तक कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि सेपरेट आयुर्वेदा नर्सिंग डिग्री स्टार्ट की जाएगी। However, a post-basic diploma in Ayurvedic nursing residency program as additional qualification has been prepared by Indian Nursing Council। तो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, इन्होंने एक पोस्ट बेसिक डिप्लोमा स्टार्ट किया है आयुर्वेदिक नर्सिंग के क्षेत्र में, और जो इसका ड्यूरेशन है इस कोर्स का, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 1 year एंड द सिलेबस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग। जो रिवाइज किया गया इसमें, द रिवाइज्ड BSc नर्सिंग सिलेबस नोटिफाइड ऑन 5 जुलाई 2021, इसमें थोड़ा सा रिवाइज किया गया था, जिसमें कि आयुर्वेद के कुछ टॉपिक्स को रखा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें पॉइंट वाइज है, इन एडल्ट नर्सिंग 1 अल्टरनेटिव थेरेपीज यूज्ड इन केयरिंग फॉर पेशेंट्स विथ मेडिकल सर्जिकल डिसऑर्डर्स। दूसरा है, इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 अंडर थेरेपीज यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर्स, अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री थेरेपी सच एज योग, मेडिटेशन एंड नेचुरोपैथी। जो तीसरा है, आयुष बीइंग पार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर केयरिंग फॉर पेशेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर इन नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट। जो चौथा पॉइंट है, इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सिलेबस 7th सेमेस्टर विच इंक्लूड्स फील्ड विजिट टू आयुष क्लिनिक इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिकल्स। और जो 5वां है, इन फार्माकोलॉजी 2nd 4th सेमेस्टर विच डील्स विद कॉमन ड्रग्स इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन।